नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आपके जेब में रखी नोट जो है वो आपकी जान ले सकता है? क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक आप जो रुपए अपने पर्स या बटुए में रखते हैं, दरअसल वो नोट आपके लिए गंभीर बीमारियों का सबब बन चुके हैं। संसार में बाजे ढोल, ये दुनिया मेरी तरह है गोल के पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। जिसे चाहूं वो खुशहाल बने, जिसे चाहूं वो खुशहाल बने, जिसे ठुकरा दूं कंगाल बने, जिसे ठुकरा दूं कंगाल बने, जिसे ठुकरा दूं कंगाल बने, जिसे पैसा बोलता है। हर जगह पैसे की अहमियत है। अगर आप बीमार हैं तो पैसा आपकी बीमारी दूर कर सकता है, पर सावधान, जो रुपए आपकी बीमारी दूर कर सकता है वो नोट आपको बीमार भी बना सकता है। ये नोट आपको चर्म रोग का रोगी बना सकता है। जिस रुपए को आप बटुए में संभाल कर रखे हैं, ये आपके पेट में बीमारियां पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं, ये हरे भरे रुपए आपको टीबी जैसी बीमारी का मरीज बना सकता है। आपने नोट गिने जी, मुंह से हाथ ला के, आपको पता है इनसे बीमारी फैलती है नोटों से? सर ऐसी कोई जानकारी मुझे तो नहीं पता कि। जी हाँ, अगर आप आसानी से गंदे नोट को स्वीकार कर लेते हैं तो जरा सावधान हो जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रोजाना इसी तरह से आप भी कई बार लोगों से पैसे लेते होंगे या उन्हें देते होंगे। इस तरह से कई हाथों से गुजरते हुए ये नोट आप तक पहुंचते हैं और साथ में लेकर आते हैं कई तरह की बीमारियां। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ शायद आपका ध्यान इस तरह से कभी नहीं जाता होगा कि ये हमें बीमार भी कर सकते हैं। लेकिन अब एक रिसर्च हुई है, CSIR ने ये रिसर्च की है और उसमें पाया है कि 78 किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो ये नोट फैला सकते हैं। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल के मुताबिक गंदे पुराने नोटों पर एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन होते हैं जो कुछ खास वायरस और बैक्टीरिया को अपने साथ वहन करते हैं। ये बैक्टीरिया और वायरस बीमारियों को दावत देते हैं। इसमें कई सारे सूक्ष्मजीवी हैं, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह कई सारे थे इसमें नोटों में। तो और इसमें ये भी पता चला कि कई सारे जो कीटाणु हैं जो हमें बीमारी फैलाते हैं उनके भी DNA इन नोटों में पाए गए हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस और एवियम, फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो अल्सर का करता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक रिसर्च के मुताबिक 10, 20 और 100 रुपए के नोट पर 78 रोगाणु और 18 जीन मिले जो शरीर के इम्यूनो सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी इस रिपोर्ट को PLOS ONE नाम के साइंस जर्नल में पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट का मकसद लोगों को जागरूक करना है ताकि वो गंदे पुराने नोटों को लेने से पहले सावधान रहें। हमारे देश में तो अभी बहुत प्लास्टिक कार्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड इत्यादि। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो फिर हम अपने हाथों से नोट एक दूसरे को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उससे हमारे बीमारी फैलने का चांस भी कम हो सकता है। दिल्ली महानगर में रेहड़ी पटरी वालों, किराने की दुकानों, कैंटीन, चाय की दुकानों, हार्डवेयर की दुकानों और दवा की दुकानों से नमूने इकट्ठे किए गए थे। इनमें 10, 20 और 100 रुपए के नोट थे जिनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि नोटों से इन्फेक्शन होना कोई नई बात नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जो संक्रामक जगहों से होकर गुजर रही है वो इन्फेक्शन फैला सकती है। नोट के जरिए बायोटेररिज्म के खतरे भी देखे गए हैं, इसलिए जरूरी है कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, किसी को फ्लू हो रखा है, या किसी को भी ऐसी कोई TB की बीमारी है, या कोई कुछ खा रहा है बाहर, तो वो उस खाने में कोई जर्म्स हैं। आप कई बार देखते हैं नोट भी स्मज्ड रहते हैं, उन पे कुछ लगा हुआ है, तो ट्रांसमिशन के चांसेस डेफिनेटली होते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ को टच करेंगे जिसके ऊपर कीटाणु है तो इन्फेक्शन होगा। ABP न्यूज ने देश के अलग अलग जगहों पर जाकर ये जानने की कोशिश की है
कि कब और कैसे आपके बटुए तक आने वाले नोट गंदगी और बीमारी के सवारी बन जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो जब भी आप नोट पकड़ें या अपने पर्स में रखें या कहीं भी रखें, आपके हाथ जो हैं उसके बाद ज़रूर साफ़ होने चाहिए, ताकि ये जर्म्स जो हैं वो आपके घर के भीतर ना रह जाएं, आपके हाथों में ना रह जाएं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप खाना खाते वक्त या फ्रूट जैसे अभी लिए हमने, और इसके साथ ही साथ हमने ये पैसे लिए और साथ ही साथ आप खाना भी खाने लगते हैं। तो इस तरह की जो रोज़ाना की आदतें हैं उन्हें बदलना होगा ताकि आप बीमार ना हो सके। गंदे नोट, ऐसे नोट जिनमें साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा गया है, आपको कर सकते हैं बीमार। मुंबई का क्या हाल है? क्या मुंबई के लोग नोटों के साथ आने वाली बीमारी के बारे में वाकिफ हैं? आइए देखते हैं। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में लोग नोटों की गिनती को लेकर कितने जागरूक हैं, ये आप देख सकते हैं। पैसे गिनने में जनाब को दिक्कत हो रही थी तो बस एक दूसरे से चिपके नोटों को अलग करने के लिए बिना सोचे समझे थूक का इस्तेमाल कर लिया। इन्हें नहीं पता कि जिस थूक से ये नोटों की गिनती कर रहे हैं, ये बीमारी की वजह बन सकती है। नहीं पता तो नहीं था कि इस तरीके से बीमारी फैलती है। यहाँ पे रोज़ काफ़ी लोग आते हैं जो सेम तरीके से थूक लगाकर नोट गिन कर देते हैं, लेकिन मैंने तो कभी गिने नहीं है एंड गिनूंगा भी नहीं एंड कोशिश करूंगा दूसरों को भी रोकूं ये करने की। ये देखिए, थूक की मदद से यहाँ सिर्फ न नोटों की गिनती हो रही है बल्कि इसका लेन देन भी हो रहा है। ये जाने सोचे समझे बगैर कि ऐसा करने से किसी की बीमारी कहीं और पहुँच सकती है। आपको ये पता था कि थूक लगाकर नोट गिनने से बीमारी फैलती है? अब तो पता नहीं था। अच्छा, अब पता चला है। कुछ एहतियात बरतेंगे? हाँ बरतेंगे, जरूर बरतेंगे। अब अगर नोट गिनने हैं तो कैसे गिनेंगे आप? अब अगर नोट गिनना है तो मुझे थूक नहीं लगा गिनना है, डायरेक्ट गिनना है। क्या आपको ये बात पता थी कि थूक लगाकर नोट गिनने से बीमारियाँ फैलती है? नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। पता नहीं था मुझे कि इससे बीमारी फैलती है। तो आप कोई देगा तो थूक नहीं लगा। लोगों को तो यही लग रहा कि ऐसा वो सालों से करते रहे हैं, पर मुंबई के डॉक्टर को सुनिए। इनका कहना है कि नोट में 60% कॉटन होता है और 40% लिनेन। संक्रमण फैलाने में कॉटन की बड़ी भूमिका होती है। इंडिया में जो रोग प्रतिरोध शक्ति है बहुत कम है, तो वायरसेस को चांस मिलता है, बैक्टीरिया को चांस मिलता है वो ग्रो कर सके। इंडिया इज रैपिड फॉर ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं भी ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि थूक जो नोट पे यूज़ होता है उससे टीबी स्प्रेड होता है। लेकिन टीबी का एक प्रकार है जिसको माइकोबैक्टीरियम एवियम कहते हैं, वो एटिपिकल ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, उसके स्प्रेड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नोटों को थूक लगाकर गिनना आपको बंद करना होगा। इससे दो चीजें होगी। जिन नोटों को, जिन रुपयों को आप लक्ष्मी मानते हैं और पूजा करते हैं, उसका अनादर होना बंद होगा और साथ ही नोटों के द्वारा फैलने वाली अलग अलग बीमारियों पर रोक लगाना भी आसान होगा। एबीपी न्यूज ने मध्य प्रदेश के विदिशा में जाकर पता करने की कोशिश की कि नोट में छिपी बीमारियों के बारे में आखिर लोग कितने जागरूक हैं। मध्य प्रदेश का शहर विदिशा। एबीपी न्यूज पहुंचा शहर के पेट्रोल पंप, हाट बाजार और व्यापारी प्रतिष्ठानों पर। यह जानने की कोशिश की कि किस तरह से लोग रुपयों का लेन देन कर रहे हैं। ये देखिए, ये दुकानदार हाथ में थूक लगाकर रुपयों की गिनती कर रहा है। इन्हें नहीं पता कि किस तरह ये बीमारी को न सिर्फ बुला रहे हैं बल्कि दूसरों को बीमार करने पर उतारू हैं। जीतन भाई, अभी आपने नोट गिने जी, मुंह से हाथ लगा के, आपको पता है इनसे बीमारी फैलती है नोटों से? सर ऐसी कोई जानकारी मुझे तो नहीं पता कि नोट गिनने में थूक लगाने से कोई बीमारी फैलती है। आगे से करेंगे आप? अब अगर ऐसा होगा, आपका कहना है बीमारी फैलती है, तो बिल्कुल नहीं कराएंगे। ये नोटों में लोग थूक लगा के गंदे हाथों से नोट एक दूसरे को देते हैं, आपको लगता है कि करना चाहिए? सभी गिनते हैं, हम भी गिनते हैं वो तो, लेकिन इससे क्या वो होता है? नहीं, इससे बीमारियां फैलने का डर रहता है, आपको पता है? अच्छा, नहीं सर, अभी तक तो नहीं पता था, लेकिन आपने बताया तो आज से इससे नहीं गिनेंगे इसे। एबीपी न्यूज पहुंचा विदिशा के इस साप्ताहिक हाट में। यहाँ लोग पैरों में रुपए दबाए मिले। आपको लगता है इससे बीमारियां फैलती होंगी, दूसरे को देते होंगे? अब क्या पता, अब ये तो पता नहीं मेरे लिए। नोट में कोई बीमारी थोड़ी आती है। इससे जो आपके पैरों में गंदे कीटाणु लगे होंगे। अरे नोट में थोड़ी होते हैं कीटाणु, यहाँ तो नोट में अंदर हो जाता है। लो ये गया। कुछ लोग ऐसे मिले जो रुपए को बोरे पर रख उस पर बैठे मिले। कभी होती है कि
नोट ऐसे पैरों में रख के दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि नोटों से बीमारियां फैलती हैं, एक दूसरे को कीटाणु जाते हैं? इनसे अब जी हमें नहीं मालूम, अब वो आदत तो छूटी नहीं रही खाने की। अब आप इस दुकानदार को देखिए, जिन हाथों से ये जहर और कीटनाशक पाउडर बेच रहे हैं, उन्हीं हाथों से रुपए का ये लेन देन भी कर रहे हैं। सोचिए, इन नोटों को अगर कोई दूसरा व्यक्ति थूक लगाकर गिनेगा तो उसका क्या हाल होगा। दवाई पेस्टिसाइड बेच रहा हो, नोट आप गिन के देते हो, आपको लगता है इससे दवाई भी पहुंच जाती होगी? नहीं, दवाई का हो गिरा, दवाई तो जाती है, वो तो चूहा मारने के लिए लेके जाते हैं। आपको नहीं लगती? नहीं लगती। ये हाल विदिशा के पूरे बाजार का है। जिस तरह से लोग यहाँ नोटों की गिनती और लेन देन करते हुए मिले, उससे तो ऐसा ही लगा मानो ये बीमारियों और कीटाणुओं का भी आदान प्रदान कर रहे हैं।